स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने बात की थी कोडिंग डिकोडिंग में 4 पोर्शंस होते हैं। पहला होगा आपका आर्बिट्रेरी, दूसरा होता है आपका लॉजिकल, तीसरा बाइनरी और चौथा कंडीशनल। आज मैं आप लोगों से सबसे पहले तो लॉजिकल के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है इसके बारे में बात करूंगा। इसके बाद में बाइनरी और कंडीशनल कोडिंग किस तरह की होती है और किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, कोई दिक्कत आती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को यार आप लोग देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में जो लॉजिकल का पोर्शन होता है उसमें मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस बताए थे कि किसी भी एक वर्ड का कोड दे रखा होता था, उसके बाद में एक दूसरा वर्ड हमसे पूछा जाता था इसका कोड क्या होगा, ठीक है। और सबसे पहले वाले वर्ड से हमको उसका लॉजिक पहचानना है और दूसरे वाले में वही लॉजिक पुट कर देना है। चलिए फिर भी इसका कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो मुझे बताना ही पड़ेगा जिससे कि आप लोग देखने की शुरुआत कर सको, क्योंकि जब तक हम लोगों को पता ही नहीं होगा कि देखना शुरू कैसे करना है तो अंधेरे में तीर चलाने का कोई बेनिफिट है नहीं मेरे भाई। चलिए वही देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, एक वर्ड दे रखा है और उसके नीचे इसका कोड दे रखा है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है सीधे देखना है कोई लॉजिक तो नहीं लगाया गया। सीधे मतलब जैसे यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और यहाँ के अल्फ़ाबेट से इनका कोई आपस में रिलेशन तो नहीं है। आई मीन ऐसा तो नहीं है इससे अगला वाला सब जगह लिखा हुआ हो या अपोजिट लिखा हुआ हो या +2 करके लिखा हो, यानी 2 आगे के लिखे हों या 3 पीछे के लिखे हों, कुछ इस तरह से सीधे देखना, हमें कोई लॉजिक तो नहीं बन रहा है। अच्छा अगर ये मिल गया तो शानदार, बहुत पुण्य किए हैं आपने। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोगों को ये लॉजिक नहीं मिल पाएगा, छोड़ दो इसको। फिर पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में देखना, कोई लॉजिक तो नहीं बनना है। फिर वही बात +2 -2 +1 -1 +3 -3, अपोजिट करके तो नहीं लिखा गया है या अपोजिट करके +1 या अपोजिट करके -1, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। ये मिल गया तो ठीक है, वेरी गुड। नहीं मिला तो इस तरह से देख लेंगे हम लोग। ये देखिए एरो बने हुए हैं, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया और ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा ये तो बात रही हमारे पास 5, 7 या कुछ इस तरह से दे रखे हों, लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर्स में दे रखे होंगे जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, तो क्या काम करना है? सबसे पहले हम लोगों को देखना तो यही है, सीधे देखना है, रिवर्स ऑर्डर में देखना, चाहे इवन नंबर हो या चाहे ऑड नंबर के अल्फ़ाबेट्स हों, ठीक है। लेकिन अगर इवन नंबर के हैं और ये दोनों लॉजिक हमारे नहीं बन पाए तो क्या काम होगा? हाफ कर देंगे उसको। जैसे 6 है, इसमें देखो 6 दिख रहे होंगे आपको, तो 3 इधर 3 इधर, और फिर उनका रिवर्स ऑर्डर करके देख लेंगे हम लोग। अगर ऐसा बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो क्या काम है? 5 है, देखो यहाँ पर फर्स्ट, अब ये 5 है तो इसमें जाहिर सी बात है पूरा का पूरा रिवर्स ऑर्डर में तो हो नहीं पाएगा, हाफ। तो क्या काम करेंगे हम लोग? 2-2 का पेयर बना दिया और बीच वाले को एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। इसके बाद में देखो इधर क्या है, इधर हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो फर्स्ट और लास्ट को हमने इंटरचेंज कर दिया, इन दोनों को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया और बीच वाले को एज इट इज़ रहने दिया। ये सारे के सारे लॉजिक 90% ऑफ द केसेस में लग जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारा भाग्य खराब हुआ तो भैया जो तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा वो बच्चे को 10% में से होगा, और वह हम लोगों को खुद से ही देखना पड़ेगा। उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा अच्छी तरह से, ठीक है, कि क्या क्या होता है। चलिए अब जरा हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन, हाँ जी, ये रहे हमारे सामने क्वेश्चंस। अब इसमें क्या काम करना है आपको? देखिए एक वर्ड दे रखा है और उसके नीचे उसका कोड दे रखा है, ठीक। पहले इसकी नंबरिंग करेंगे हम लोग, क्योंकि नंबरिंग करना ज़्यादा बेटर रहता है। मैं अगर आपसे पूछो बताइए पी से 3 अल्फ़ाबेट पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आता है और 4 अल्फ़ाबेट बाद कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो शायद आपको सोचना पड़ जाए कि पी से पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, गिनना पड़ जाए उंगलियों पर। लेकिन अगर आपको पता है पी का नंबर होता है 16, तो 16 में से 3 गया, कितना बचा? 13। 13 मतलब एम। इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसके प्लेस वैल्यूज लिख देते हैं, जिससे कि हमें साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि किसके बीच में कितने का गैप है, और या अपोजिट है या कितने का गैप हो सकता है, कितने का गैप वगैरह होना चाहिए। तो हम लोग इसके ऊपर नंबरिंग, या मैं तो बाद में करूंगा, लेकिन पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तरीका क्या होता है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसा भी आपको समझ में आ रहा है, गलत सलत कैसा भी है, कम से कम 5 मिनट लगाकर इन 7 क्वेश्चंस को करने का प्रयास जरूर कीजिए आप लोग। चलिए कीजिए। हाँ जी, काफ़ी लोगों का हो भी गया होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, कंप्यूटर का कोड है RFUVQNPC। तो सबसे पहले आप लोगों ने नंबरिंग की होगी, नंबरिंग मैं भी कर देता हूँ। 3, 15, 13, 16, 21, 25, 18। इधर आते हैं 18, 6, 21, 22, 17, 14, 16 एंड 3। तो लॉजिक देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले तो हम लोग सीधे ही देखेंगे। 3 से 18 हो गया प्लस 15, 15 से 6 हो गया माइनस कितना, -9 हो गया। 13 से 21 हो गया प्लस 7, 8 प्लस 8 हो गया। तो यहाँ पर कोई लॉजिक हमारा परफेक्ट नहीं बनना है कि जिससे कि हाँ हमें समझ में आए जब बात, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे। 3 से 3 यानी +0 या -0। आगे आते हैं यहाँ पर 15 से 16 +1। कुछ क्लिक हुआ माइंड में, आगे देखते हैं। 13 से 14 फिर +1, 16 से 17 +1, इधर 21 से 22 +1, 20 से 21 +1, 5 से 6 +1, 18 से 18 +0 कह लो या -0 कह लो, यानी या सेम रहा। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट और लास्ट वाले एज इट इज रहेंगे। और ये सॉरी गलती हो गई, 15 से 16 +1, 13 से 14 +1, 16 से 17 +1, U से V +1, T से U +1 और E से F +1। मतलब फर्स्ट और लास्ट को छोड़कर बाकी के सारे इंटरचेंज किए गए हैं +1 करने के बाद। आगे आते हैं यहाँ पर फिर वही नंबरिंग 13, 15, 14, 11, 5 एंड 25, 24, 4, 10, 13, 14 एंड ये होगा आपका 12। ठीक, अब लॉजिक लगाते हैं क्या, पहले वही सीधे 13 से 24, 5 से 4, कोई लॉजिक हमारा ढंग का बन नहीं रहा है। रिवर्स देखते हैं, 13 से 12 -1, यही लॉजिक है इसमें। 15 से 14, 14 से 30 -1, 11 से 10 -1, ये सारे के सारे -1 करके लिखे गए अपोजिट में। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये लॉजिक आपका बनाने के बाद में अगर आपसे कोई भी वर्ड का कोड पूछ लिया जाए तो आराम से निकल जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पर हर एक कोड का कोई वर्ड निकाल के दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यार जब आपको पता है कि यार ये लॉजिक है हमारा, तो आपसे कुछ भी कोड निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम ख़राब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आते हैं 6, 18, 9, 5, 14, 4, इधर 8, 21, 13, 10, 20 एंड आ गया आपका 11। इसके बाद में देखो फिर वही सीधे 6 से 8 +2, 18 से 21 +3, 9 से 13 +4, तो चल रहा है सीधे लॉजिक। तो इसका लॉजिक यही है, +2, +3, +4 और ये होगा आपका +5, ये है +6 और ये है +7। ये तो हमारा सीधे मिल गया, शानदार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आते हैं। चौथा है आपके पास टीचर का कोड है JAWYWTH। तो यहाँ पर नंबरिंग 25, 1, 3, 8, 5, 18, 10, 8, 23, 25, 23, 20 एंड 8। तो कई लोगों का इसका लॉजिक कई लोगों ने निकाल भी लिया होगा इसका लॉजिक। जिन लोगों ने कर लिए हैं ये 4 क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 4 कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर मुझसे हो गया था ये अपने आप, ये नहीं वीडियो देखने के बाद में कमेंट कर दूँ। चलिए इसका लॉजिक देखते हैं। बहुत सारा लॉजिक लगा लिया होगा आपने और इनमें से कोई भी लॉजिक नहीं लगा। मैं डायरेक्ट लॉजिक पे आता हूँ कि लॉजिक है क्या इसका। तो देखो टी का अपोजिट होता है जी, जी से अगला वाला लेटर क्या होगा, एच, वो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, इसके बाद में आर का अपोजिट होता है आई, आई से अगला वाला जे, ये लिखा हुआ है। ई का अपोजिट होता है वी, वी से अगला वाला डब्ल्यू, ये है। ए का अपोजिट जेड, जेड से अगला वाला फिर से ए हो गया, यहाँ पर है। एच का अपोजिट एस, एस से अगला वाला टी,
फिर वही ई का अपोजिट वी, वी से अगला डब्ल्यू, और सी का होता है एक्स, एक्स से अगला वाला वाई। ये आपका लॉजिक निकल के आएगा। अब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हम लोग अपना आराम से इसका आंसर दे देंगे अगर हमको लॉजिक पता है तो। यहाँ आते हैं, फिर वही नंबरिंग करते हैं हम लोग फटाफट से। 4, 5, 3, 9, 19, 9, 15 और 14। इधर 17, 23, 21, 22, 12, 11, 17 और 7। ठीक है, लॉजिक क्या है इसका भी लॉजिक बताता हूँ मैं आप लोगों को, डायरेक्ट लॉजिक ही बताता हूँ क्या है। अब देखो D का अपोजिट क्या होगा, D का अपोजिट होता है W, W से पिछला वाला, यानी W से पहले क्या आता है V। ऐसे ही I का अपोजिट होता है R, R से पिछला Q, E का V से पिछला U, C का X से पिछला W। सेम काम यहाँ पर किया गया है, अपोजिट करके -1 करके लिखा हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा हाफ हाफ का पेयर बनाकर। क्लियर हो गई इतनी बात। मैं डायरेक्ट लॉजिक इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने अभी इतनी देर में कई सारे लॉजिक लगाकर खुद से देख ही लिए होंगे। मुझे तो यही लग रहा है भाई, हम नहीं देखे होंगे तो अलग बात है आप लोगों का। अब यहाँ पर आते हैं छठे वाले क्वेश्चन की तरफ। छठे वाले में देखते हैं इसमें भी हम लोग अपनी प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। 12, 5, 14, 15, 22, 15। इधर 5, 5, 3, 6, 4 और 6। अब इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे कि देखो यहाँ पर कुछ नंबर्स डबल डिजिट में भी हैं, लेकिन यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे सिंगल डिजिट में ही हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हिसाब लगाया गया है। अब ये क्या हिसाब होता है, इसमें ऐसे केसेस में क्या रहता है, आप लोगों को इनको ऐड करना होता है। इनको ऐड, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है ज़्यादा आ जाए। ऐड करते हैं हम लोग, 2 और 1 3। अब 3 हमारा यहीं लिखा है, ठीक। इसके बाद में 4 और 1 5, ये इस तरह से बना, 4 और 1 5। अब 5 सिंगल डिजिट का खुद ही है तो इसमें कुछ नहीं करना हमें, 5 का 5। ये 5 और 1 6, 5 और 1 6 और 2 और 2 4। अब बात ये आती है, आप ये भी कह सकते हो कि सर 5 और 1 6, 5 और 1 6, 2 और 2 4, ये सीधे सीधे भी तो हो सकता है। लेकिन नहीं बाबू, जब यहाँ पर हमने रिवर्स ऑर्डर में किया तो हम लोग यहाँ भी रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। ज़्यादा दिमाग हमको नहीं लगाना है अपना। क्लियर हो इतनी बात। ये मात्र एक संयोग है कि यहाँ पर 2 जगह ओ लिखा हुआ था, ठीक है। दोनों का सेम लॉजिक आ रहा है, वो अलग बात है। अच्छा, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी जरूर अगर आप लोगों से हो गया है, अगर अभी तक नहीं करने की कोशिश की है तो एक बार मेरे कहने पर वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसको करके देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। इसको करके देखिए, अगर लॉजिक मिल गया है तो जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग। फिलहाल अब देखते हैं इसका लॉजिक क्या है। पी का नंबर 16, 21, 2, 12, 9, 3, 1, 20, 9, 15, 14। ऐसा यहाँ करते हैं 6, 2, 7, 9, 6, 6, 7, 8, 9, 4, 3। अब मैंने ये कर दिया। अब देखो वही लॉजिक वही करते हैं हम लोग ज़रा। 16, 1 और 6 7, ये लिखा है 7 यहाँ पर, और आगे देखते हैं। 7 ये हो गया। इसके बाद में 2 और 1 3, 3 और कहीं लिखा है 3, यहाँ लिखा हुआ है। इसका ये 7 यहाँ पर आएगा या तो यहाँ पर आएगा। इसका 2 और 1 3 या तो यहाँ पर आएगा। 2 2 ये हो गया बी, अच्छा ये तो सिंगल है। 2 और 1 3 3 3, ये तो 3 इसका हमारा हो गया था। अब इसका 3 कहाँ है, इसका 3 तो है ही नहीं। मतलब ये हो गया मेरे भाई सिंपल, ऐसे तो होगा नहीं, ठीक है। अब क्या करें, अब एक तरीका और बचा, इनका अपोजिट लिखते हैं। पी का अपोजिट क्या होता है हमारे पास, ठीक है, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के का नंबर होता है 11। तो हम सीधे सीधे नंबर लिख देते हैं 11। बात समझ में आ रही है। फिर मैं के लिखूंगा फिर नंबर लिखूंगा, खाली में क्यों लेथन करने फटाफट से। तो फटाफट से सीधे सीधे हमने नंबर लिख दिया। के का नंबर होता है 11। यू का अपोजिट एफ, एफ का नंबर होता है 6। बी का वाई 25। इसी तरह मैं नंबर लिख रहा हूँ। अपोजिट अल्फ़ाबेट जो है इनके नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, बार बार आपसे कहता हूँ। फिर एल का ओ 15, आई का आर 18, सी का एक्स 24, ए का जेड 26, टी का जी 7, आई का आर
18, O का L 12, N का M 13। अपोजिट के हमने नंबर लिख दिए। अब देखो क्या काम करना है, क्या काम किया हमने, 1 और 1 2, 6 का 6 क्योंकि ये सीधे सीधे ही है हमारे पास, 2 और 5 7, 5 और 1 6, 1 और 8 9, 2 और 4 6, 2 और 6 7, 7 नहीं 2 और 6 8 होता है, 7 नहीं होता, 2 और 6 8, 7 का 7, 1 और 8 9, 1 और 2 3, 3 और 1 4। तरीका क्लियर? ये हमारा लॉजिक बनके तैयार होगा। देख लीजिए अच्छी तरह से, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आती है हमसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद में आगे आने वाली वीडियोस में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक बात करते हैं हम लोग ज़रा अपने बाइनरी टाइप के क्वेश्चंस की। जी चलिए बात करते हैं अब हम लोग बाइनरी कोडिंग के बारे में। तो बाइनरी कोड्स का यूज़ हमारा कंप्यूटर में होता है, यह आप लोगों को पता है, 0 और 1 का यूज़। इसके बाद में आप रीजनिंग में इसका क्या यूज़ होता है, रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग में इसका यूज़ होता है। 0 और 1 का कोड दे रखा होता है हम लोगों को, कोई भी सिंबल हो सकता है, वो कोई भी सिंबल। इसके बाद में हम लोगों से कोई और नंबर्स का कोड पूछा जाता है, जैसे बाइनरी अंकों का जोड़ घटाना करते थे हम लोग, वैसे ही यहाँ पर कुछ करना है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को शॉर्ट ट्रिक से करना है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कितनी जल्दी आप लोग इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। अब आप लोग स्किप मत करना यहाँ पर, और ज़्यादा चौधरी बनने की ज़रूरत है नहीं, जितना बताएं आपको हम उतना ही आप समझिएगा। धीरे धीरे आपको पूरी कहानी आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन देखो ये है आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है 0 का कोड है कॉपीराइट, 1 का कोड है @ ठीक है। 0 और 1 का कोड कॉपीराइट, 0 का कोड कॉपीराइट, 1 का कोड @ इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद में देखो फिर लिखा हुआ है 1 से बड़े किसी भी और नंबर के लिए कोई और सिंबल का यूज़ नहीं किया गया। ये सब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, पढ़ लेना आप लोग, हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको। इसके बाद में फिर बात आ रही है कि 1 से बड़े अगर किसी भी नंबर को कोड करना है तो इन्हीं दोनों सिंबल का यूज़ करना है। फिर देखो एक लाइन लिखी हुई है, लास्ट लाइन है कि 1 के कोड की वैल्यू डबल हो जाएगी अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तब, ठीक है। अब इन सब लाइंस का यूज़ क्या है, किस तरह से करना है हमें, एक चीज़ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ ही रही होगी। 0 का कोड है कॉपीराइट और 1 का कोड है @ यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब इसके नीचे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 2 का कोड यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है @ कॉपीराइट, ये कैसे आ गया, तो उसके लिए बाबू आपको एक सीरीज़ याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब सीरीज़ क्या है, वो सीरीज़ है 1 2 4 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन, यानी डबल हो रहा है यहाँ पर। यही चीज़ यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखी हुई है कि 1 के कोड की वैल्यू डबल हो जाएगी अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा तो। मतलब 1 का कोड है यहाँ पर @ में यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है हमारी 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसके लेफ्ट में एक @ और लिख दूँ तो इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू हो जाएगी इसकी डबल, यानी 2 हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? यानी एक जगह छोड़कर अगर @ यहाँ लिख दूं तो इसकी वैल्यू 2, अगर 2 जगह छोड़कर यहाँ पर लिख दूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इन दोनों जगह पर चाहे @ आ जाए, चाहे कॉपीराइट आ जाए, चाहे एक @ और एक कॉपीराइट आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सट्रीम राइट पर लिखा हुआ है 1 का कोड तो इसकी वैल्यू 1, एक प्लेस छोड़कर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू इसकी डबल यानी 2, एक प्लेस और छोड़ के लिखा हुआ है तो मतलब 4, एक प्लेस और छोड़ के लिखा हुआ है तो मतलब 8। इधर क्या लिखा हुआ है इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो 2 का कोड अगर हम लोगों को निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा कि 2 इस सीरीज में कहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमें दिख गया कि हाँ भाई 2 लिखा हुआ है, तो इस सीरीज को हम लोग वहीं तक लेंगे 1 और 2, 1 और 2 लिख लिया। इसके बाद में क्या बात आ रही है, ये सीरीज पूरी की पूरी प्लस में होती है। अगर मैं बात करूं तो 2 और 1 यहां पर हो रहा है 3, लेकिन कोड किसका चाहिए हमको 2 का चाहिए।
ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 2 को ही लेंगे और 1 का कोड कर देंगे हम लोग 0, मतलब यहाँ पर 2 का हो जाएगा @ और 1 का हो जाएगा कॉपीराइट, इसीलिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ @ अब बात करते हैं 3 का कोड। अब 3 इस सीरीज में कहीं दिख रहा है, 3 इस सीरीज में हमें कहीं नहीं दिख रहा है। 3 से छोटा नियरेस्ट जो भी नंबर दिख रहा होगा हम लोग सीरीज को वहीं तक लिखेंगे। कहाँ क्या दिख रहा है हमको? 2 दिख रहा है, तो यानी 1 और 2। मैंने बताया आपको सीरीज प्लस में होती है, तो 1 और 2 दोनों की जरूरत पड़ेगी हमको 3 बनाने के लिए, तो इसके नीचे भी @ और इसके नीचे भी @ 4। इस सीरीज में कहीं 4 दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है, तो सीरीज को 4 तक लिखेंगे, यानी 4 2 1। तो 4 के लिए आपको सिर्फ 4 की जरूरत पड़ी, ना 2 की जरूरत पड़ी और ना ही 1 की जरूरत पड़ी। ठीक, 5। इस सीरीज में कहीं 5 दिख रहा है? नहीं। 5 से छोटा नियरेस्ट जो भी दिख रहा होगा वहां तक लिखेंगे, तो 4 2 1। 5 के लिए आपको 4 चाहिए, 2 नहीं चाहिए और 1 चाहिए। 6 सीरीज में कहीं दिख रहा है? नहीं। 6 से छोटा नियरेस्ट कौन सा दिख रहा है? 4, तो 4 2 1। तो 4 के लिए आपको 6 के लिए आपको पहले 4 चाहिए, 2 चाहिए और 1 नहीं चाहिए, तो यानी कॉपीराइट। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो नंबर का कोड पूछा गया है वो देखो इस सीरीज में कहीं दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर सीरीज में कहीं दिख रहा है तो हम लोग सीरीज को वहीं तक लिख देंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो सीरीज से उस नंबर से छोटा नियरेस्ट जो भी नंबर हमको सीरीज में दिख रहा होगा हम लोग वहां तक लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर हाँ जी, तो आपको जिस नंबर का कोड चाहिए तो वो नंबर देखना है आपको इस सीरीज में है या नहीं। अगर वो है तो सीरीज को वहीं तक लिखना है, अगर नहीं है तो उससे छोटा नियरेस्ट जो भी नंबर लिखा होगा सीरीज को वहां तक लिखना है। इसके बाद में फिर क्या काम करना है? इस नंबर को बनाने के लिए सीरीज के जिन नंबर्स की जरूरत पड़ी उसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे? 1 का कोड, और जिसकी जरूरत नहीं पड़ी उसके नीचे क्या लिख देंगे हम लोग? 0 का कोड। बात खत्म। ठीक है, अब जरा हम लोग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि 11 का कोड क्या होगा। 11 का कोड निकालने के लिए, 11 का कोड निकालने के लिए सीरीज को कहां तक लिखना पड़ेगा? 16 तक नहीं, 8 तक। छोटा नियरेस्ट कहा था मैंने, 8 4 2 1। 11 के लिए आपको पहले 8 चाहिए, @ फिर 4 8 4 12, ये तो ज्यादा हो जाएगा 11 से, तो यानी इसके नीचे हम लोग 0 का कोड लग देंगे, कॉपीराइट। फिर 2 और फिर 1, यानी 8 2 10 और 1 11। ये हमारे 11 का कोड हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 8 का कोड क्या होगा। 8 के कोड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 8 तक चाहिए, 8 4 2 1। 8 के लिए सिर्फ 8 चाहिए, ना ही 4 की जरूरत पड़ी, ना ही 2 की और ना ही 1 की। क्लियर होगी इतनी बात? एक और मैं बता देता हूं आपको, जैसे आपसे पूछा जाए अगर 56 का कोड क्या होगा। 56 के लिए आपको कहां तक लिखना पड़ेगा? 32 तक। तो 32 16 8 4 2 1। तो 56 के लिए आपको पहले 32 चाहिए, @ फिर आपको 16 भी चाहिए, 32 और 16 48 हुआ। फिर 8 भी चाहिए, 48 और 8 56 हुआ। फिर 4 कॉपीराइट, 2 कॉपीराइट और 1 कॉपीराइट। इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी हो नंबर से कोड बनाने में तो हमसे आप लोग पूछ लीजिएगा। ये तो बात रही नंबर से कोड बनाने की। अब बात करता हूं मैं आपसे कोड से नंबर बनाने की। अब देखिए, जैसे कोड से नंबर बनाने के लिए क्या काम करेंगे हम लोग। कोड से नंबर बनाने के लिए कोई भी एक कोड ले लेते हैं, क्वेश्चन की बात हम लोग बाद में कर लेंगे। पहले एक कोड ले लेते हैं कोई सा, स्टार कॉपीराइट, नहीं यार हैश तो है भी नहीं यहाँ पर तो है @ कॉपीराइट, कॉपीराइट ये है मान लिया हमने। तो देखो 1 2 सीरीज को लिखना है हम लोग 4 8 16। ठीक है, तो कॉपीराइट है, ये तो 0 हो गया, कॉपीराइट ये भी 0 हो गया, कॉपीराइट ये भी 0 हो गया। जो कॉपीराइट वाला है उसको 0 कर देंगे। ये @ 16 4 20, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 20। यानी कोड से नंबर बनाना इस तरह से कर लेंगे हम लोग। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है। क्वेश्चन है यहाँ पर। अब देखो
इसको क्या काम करना है, एट द रेट कॉपीराइट 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 एट द रेट। तो यानी फिर वही राइट हैंड से हम लोग सीरीज लिखना शुरू करेंगे 1 2 4 8 16। ये कॉपीराइट वाले हटा दिए हमने, 16 और 1 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें देखो 1 2 4 8 कॉपीराइट हटा दिया हमने, तो ये 8 और 4 12 और 1 13। इस तरह से कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, आप लोग इसको आराम से कर लेंगे। मैंने आप लोगों को वर्ड उस नंबर से कोड बनाना और कोड से नंबर बनाना आराम से सिखा दिया है। देख लीजिएगा इसको, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी आती है हमको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक, अब चलिए चलते हैं हम लोग कंडीशनल कोडिंग की तरफ। सबसे इजी कोडिंग डिकोडिंग है हमारी कंडीशनल कोडिंग। चलिए उसी का एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ जी, कंडीशनल कोडिंग में देखिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। इसमें 3 कंडीशंस दे रखी हैं। पहले तो हम लोगों को ये कुछ अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं और उसके नीचे इसके कोड दे रखे हैं। फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि AIPEGI इनका कोड क्या होगा। कायदा ये कहता है A का कोड 3, I का कोड 8, ऐसे करके हम लोग लिख दें, लेकिन नहीं कर सकते हम लोग, इतना सिंपल तो है नहीं। इन 3 कंडीशंस को हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे इनमें कोई कंडीशन यहाँ पर तो नहीं लग रही है। अगर कोई कंडीशन लग रही है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे, और अगर कोई कंडीशन नहीं लग रही है तो हम लोग डायरेक्ट अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग कंडीशंस की तरफ। पहले तो आप लोग खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। बहुत ईजी है ये, फिर मैं बताता हूँ इसको तरीका क्या है इसका। सॉल्व कीजिए आप लोग, कोशिश कीजिए। हाँ जी, चलिए देखते हैं। हम लोग बना ही लिया होगा आप लोगों ने, सभी लोगों ने। अब देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं AIPEGI का। पहली कंडीशन है इसमें, इफ़ बोथ द थर्ड एंड फिफ्थ लेटर्स आर कॉन्सोनेंट बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द फिफ्थ लेटर। यानी थर्ड और फिफ्थ लेटर कॉन्सोनेंट हो, थर्ड और फिफ्थ, हाँ भाई कॉन्सोनेंट है, तो इसको क्या काम करना है, दोनों को फिफ्थ लेटर के कोड से कोड करना है। यानी जी के नीचे तो जी का कोड आएगा ही आएगा और पी के नीचे भी जी का ही कोड आएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर दूसरी पढ़ते हैं, इफ़ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल, फर्स्ट और लास्ट भी वॉवेल है इसमें, यानी दूसरी कंडीशन भी लगेगी। बोथ आर टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द फर्स्ट लेटर, यानी फर्स्ट लेटर के कोड से कोड करना है इन दोनों को। यानी ए के नीचे आएगा 3 जो कि कोड है इसका, आई के नीचे 8 ना आकर 3 ही आएगा। ठीक है, अब तीसरी देखते हैं, इफ़ द सेकेंड लेटर इज कॉन्सोनेंट। नहीं यार, यहाँ पर तो वॉवेल है, तो यानी तीसरी कंडीशन यहाँ पर नहीं लग पाएगी। तो जो हमारे पास बचे यहाँ पर, इनको हम लोग डायरेक्ट कोड कर देंगे। आई का कोड हो जाएगा 8 और ई का कोड हो जाएगा हैश, बात खत्म। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला भी देख लेते हैं। इसमें पहली कंडीशन है, इफ बोथ थर्ड एंड फिफ्थ लेटर इज कॉन्सोनेंट, थर्ड और फिफ्थ कॉन्सोनेंट नहीं है, थर्ड तो यहाँ पर वॉवेल है, यानी पहली कंडीशन नहीं लग पाएगी। फिर इसके बाद में दूसरी कंडीशन है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट वॉवेल, फर्स्ट और लास्ट वॉवेल, ये भी नहीं है यहाँ पर, ये भी नहीं लग पाएगी। इफ़ द सेकेंड लेटर इज कॉन्सोनेंट, सेकेंड कॉन्सोनेंट, यार सेकेंड तो वॉवेल है यहाँ पर, तीसरी भी नहीं लग पाएगी। मतलब यहाँ पर तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं लगी, तो हम लोग इसको डायरेक्ट कोड करेंगे। ए का कोड है हमारा 3, ई का कोड है हैश, आई का कोड है 8, जी का कोड है कॉपीराइट, क्यू का कोड है 5, पी का कोड है 6, बात खत्म। क्लियर हो गई इतनी बात। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में क्या देखें, थर्ड और फिफ्थ हमारा कॉन्सोनेंट है। हाँ भाई, थर्ड और फिफ्थ दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारी इसमें ये कंडीशन लगेगी पहली वाली। तो इसको 5वें लेटर के कोड से कोड करना है। जेड 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 का कोड परसेंटेज है, नहीं जेड के नीचे तो परसेंटेज आएगा ही आएगा और के नीचे भी परसेंटेज ही आएगा। इसके बाद दूसरी थी, फर्स्ट एंड लास्ट इज वॉवेल, फर्स्ट और लास्ट वॉवेल नहीं खत्म। इफ़ द सेकंड इज कॉन्सोनेंट, हाँ भाई सेकंड कॉन्सोनेंट। अब फोर्थ इज वॉवेल, फोर्थ वॉवेल नहीं, इसमें सेकंड कॉन्सोनेंट तो है लेकिन फोर्थ वॉवेल नहीं है, यानी तीसरी कंडीशन भी नहीं लग पाएगी। तो हम लोग बाकी सारी एज इट इज कर देंगे, यानी क्यू का कोड हो जाएगा 5, जे का कोड हो जाएगा प्लस, एल का कोड हो जाएगा डी और वाई का कोड हो जाएगा, वाई कितने गया, @ ठीक है। इसमें चौथे में देखते हैं, थर्ड और फिफ्थ हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, यानी पहली खत्म। इसके बाद में दूसरी कंडीशन है, फर्स्ट एंड लास्ट हमारा वॉवेल नहीं है, ये भी ख़त्म।
इफ़ द सेकेंड इज कॉन्सोनेंट एंड फोर्थ इज वावेल, हाँ इसमें ऐसा है, इसमें सिर्फ और सिर्फ तीसरी कंडीशन लगेगी। देन सेकेंड लेटर इज टू बी कोडेड एज द कोड ऑफ द फोर्थ लेटर एंड फोर्थ इज कोडेड एज द कोड ऑफ द सेकेंड लेटर। यानी सेकंड को फोर्थ से कोड करना है, फोर्थ को सेकंड से कोड करना है। यानी टी का कोड हमारा आएगा 4 जो कि ए के नीचे लिखेंगे, और ए का कोड रहेगा 3 जो कि हम लोग टी के नीचे लिखेंगे। बाकी सब कुछ एज इट इज़, जेड का परसेंटेज, के का हो जाएगा एस, ई का हो जाएगा हैश, एल का हो जाएगा डी। तो इस तरह से हम लोग अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, ये क्वेश्चन हटा दीजिए यहाँ से ज़रा। हाँ जी, तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग के बारे में आप लोगों को जितनी भी कंडीशंस थी वो सारी की सारी बता दी। अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा अगली क्लास में मेंस लेवल के कोडिंग एंड डिकोडिंग क्वेश्चंस, जो आर्बिट्रेरी में आपने देखा होगा स्टार हैश परसेंटेज करके उनका कोड कुछ दे रखा होता था। तो इनके बारे में बात करूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर करवा दिया है, और कोई दिक्कत आती है बार बार कहता रहता हूँ मैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग कुछ करते ही नहीं हो, पता नहीं देखती भी हो नहीं देखते, खैर वो अलग बात है। चलिए चलते हैं अब हम लोग अगली क्लास की तरफ। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, थैंक यू क्लास।